जयपुर के शानदार महल में, जहां संगमरमर के फर्श सूरज की किरणों से चमकते थे और दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी बनी हुई थी, वहां राजकुमारी आनंदा रहती थीं। उनकी खूबसूरती और तेजस्वी बुद्धि के लिए सभी उनका आदर करते थे। लेकिन इस शानदार दुनिया के पीछे ऐसी फुसफुसाहटें थीं जो उनके पिता राजा विक्रम सिंह के तख्त को हिला सकती थीं। एक रात एक रहस्यमय पत्र महल के दरवाजे पर पड़ा। उसमें कोई मोहर नहीं थी, बस एक वाक्य लिखा था, मोर सिंहासन में ज्यादा कुछ छुपा है। आनंदा को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ। उनके पिता की बीमारी के बाद राज्य की सभी जिम्मेदारियां उन पर आ गई थीं। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को उजागर करना उनका कर्तव्य है। आनंदा ने मदद के लिए एक अजनबी पर भरोसा किया। अर्जुन एक घुमक्कड़ गवैया जो महल के बाहर गीत गाता था। उसके गीत न्याय और वफादारी के संदेश छुपाए हुए थे। एक रात चांद की रोशनी में आनंदा ने उससे कहा, अर्जुन, मुझे मदद चाहिए। मेरे पिता के तख्त पर साजिश हो रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने हिचकिचाया, लेकिन आनंदा की दृढ़ता ने उसे मना लिया। दोनों ने एक योजना बनाई। आनंदा ने दरबार में राजनीतिक बातचीत को सुना और अर्जुन ने शहर के लोगों से सूचनाएं इकट्ठी की। धीरे धीरे साजिश का एक चित्र सामने आने लगा। एक दिन राजकीय पुस्तकालय में उन्होंने एक गुप्त दरवाजा खोजा जो राजकोष की ओर जाता था। वहां मोर सिंहासन के नीचे उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला। उस पर एक लोटस का निशान था जो क्रिम्सन लोटस गिल्ड का प्रतीक था, एक रहस्यमय संगठन जो राज्यों को नियंत्रित करता था। दस्तावेज में लिखा था, सत्ता पाने के लिए बलिदान चाहिए, सूर्यवंश का पतन होगा और चंद्रवंश उठेगा। इसी दौरान राजकोष में गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। आनंदा को हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि उनमें से एक उनका चाचा राजकुमार ध्रुव था। वह ही साजिश का मुखिया था। तुम बहुत ज्यादा खोजती हो भांजी, ध्रुव ने कहा, लेकिन आज तुम्हारी लाइन खत्म हो जाएगी। आनंदा और अर्जुन ने लड़ाई लड़ी। अर्जुन की चतुराई और आनंदा की बहादुरी ने गार्ड्स को पराजित कर दिया। ध्रुव भाग गया, लेकिन आनंदा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सूरज की पहली किरणों के साथ आनंदा ने शपथ ली कि वह अपने राज्य की रक्षा करेगी। उनका दिल और भी मजबूत हो गया।